28वां श्लोक था हमारा सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थितः। तो उस श्लोक में इन्होंने बताया था कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, इन 6 चीज़ों को जानकर वो तंत्र की विधि में आस्थित हुए, संलग्न हुए। तो यहाँ उन्होंने उनको एक्सप्लेन भी किया है या सिर्फ नाम बताया है? यहाँ सिर्फ नाम कहा है ना इनका, तो इसलिए जहाँ पे भी सिर्फ नाम कहा जाता है उसको बोलते हैं उद्देश्य तंत्र युक्ति, मतलब सिर्फ नाम मात्र कह दिया जाए। जैसे वो बताया ना, नानात्मज रोग बताया, वात के इतने हैं, पित्त के इतने हैं, तो सिर्फ नाम बता दिया लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं करा, तो वहाँ पे भी उसको बोलेंगे कि ये उद्देश्य तंत्र युक्ति है। तंत्र युक्ति भी धीरे धीरे समझ में आएगी कि श्लोक में कैसे तंत्र युक्ति पहचानते हैं हम। इसके अलावा जैसे कई चीज़ों को एक साथ बोल देते हैं ना, जैसे सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोल दी, सामान्यम च विशेषम च, तो च करके जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उस तंत्र युक्ति को बोलते हैं समुच्चय तंत्र युक्ति। समुच्चय का मतलब ही होता है कि एक जगह पर एकत्रित कर देना। तो इस श्लोक में इस हिसाब से 2 तंत्र युक्तियाँ हो गई, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। सामान्य मतलब एक तो समुच्चय तंत्र युक्ति हो गई और एक उद्देश्य तंत्र युक्ति हो गई, क्योंकि सिर्फ नाम मात्र से कथन किया है यहाँ पर। तो ऐसे ये तंत्र युक्ति सीखनी है। फिर इसके आगे इन्होंने बताया सर्वदा सर्वभावानाम। इस श्लोक से इन्होंने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया एक एक द्रव्य का, एक एक पदार्थ का, जो 6 पदार्थ थे उनमें से एक एक का। पहले सामान्य बताया, फिर विशेष बताया। तो जहाँ पे ऐसे बताते हैं ना, फिर मतलब पहले सिर्फ नाम बोल दिया, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अब यहाँ से निर्देश तंत्र युक्ति चालू हो गई। निर्देश का मतलब होता है डिटेल में बताना, जो पहले शॉर्ट में बताया था उसी की अब डिटेलिंग करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3 तंत्र युक्ति आज समझ में आई होगी सबको, उद्देश्य, निर्देश और एक समुच्चय। अब देखो 44वां जो श्लोक है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च। तो यहाँ पे भी समुच्चय किया है। कोई मुझे बता सकता है कितने चीजों का समुच्चय किया है यहाँ पर? चलो श्लोक एक बार वापस से पढ़ो। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च। कितनी चीजें बताई हैं यहाँ पे? कोई भी आंसर दो कि यहाँ कितनी चीजें बताई हैं। 2 चीजें बताई है। 2 चीजें, वेरी गुड। एक बताया है सामान्य और एक बताया है विशेष, बस इतना सही तो बताया है। तो यहाँ पर भी समुच्चय तंत्र युक्ति है 2 ही चीजों में, इकट्ठी इन्होंने 2 ही करी हैं। जैसे श्लोक हम देखते हैं तो श्लोक में लिखा है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च। यहाँ पे भी च आया ना फिर से, तो जहाँ च मतलब समुच्चय तंत्र युक्ति को एक तरीके से बताएगा, क्योंकि च का अर्थ ही होता है और, मतलब ये भी और ये भी। तो च का मतलब यहाँ कम से कम 2 चीज तो है ही हैं इकट्ठी। तो वहां पे जहां पे भी च आ जाएगा, अधिकतर ऐसा होगा कि वहां समुच्चय तंत्र युक्ति हो गई। समझ आया? हर श्लोक में देख सकते हैं ऐसे हम। जैसे ये वाला श्लोक है हमारा, ये सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे किन का समुच्चय किया गया है? कोई भी एक जना आंसर दो। 4 चीजों का। किस किस का? वेरी गुड। यहाँ पे जो पर्यायवाची थे उन सब का समुच्चय किया गया, यानी बहुत सारे एकार्थक शब्द बता दिए। एकार्थक मतलब एक ही अर्थ बताने वाले शब्द। तो यहाँ पे फिर से समुच्चय तंत्र युक्ति होगी। तंत्र युक्ति समझ में नहीं आती कभी भी हमें, ऐसा लगता है ना। मैं भी जब बीएमएस में थी तो मेरे को ऐसा कोई समझाया नहीं किसी ने अच्छे से, मुझे कभी समझ नहीं आता था कि ये है क्या चीज़, श्लोक में कैसे देखनी है। लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली समझो हर श्लोक में कि कैसे कहाँ कौन सी तंत्र युक्ति लग रही है। हर तंत्र युक्ति टिप्स पे समझ में आ जाएगी। तो समझ आई समुच्चय तंत्र युक्ति? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे एक चीज और बताती हूं मैं, यहाँ पे इन्होंने बताया सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्वकृत तुल्यार्थता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्ययः। दिख रहा है यहाँ पे इस श्लोक में बोला तुल्यार्थता ही सामान्यम, मतलब एक जैसा दिखाना, एक जैसा कार्य करना, और विशेषस्तु विपर्यय, और जो विशेष है वो उसके ठीक विपरीत है। तो यहाँ पे होती है विपर्यय तंत्र युक्ति। कौन सी तंत्र युक्ति? विपर्यय। नाम भी तंत्र युक्ति का विपर्यय है, मतलब
कोई भी अपोजिट चीज बतानी हो ना, इस श्लोक में इन्होंने डायरेक्ट अपोजिट बता दिया कि भाई सामान्य को तो तुल्यार्थता मान लो, और अगर विपरीत अर्थता है यानी उसका जस्ट अपोजिट है उसको विशेष समझ लो। तो यहाँ पे जो तंत्र युक्ति अप्लाई होगी वो होगी विपर्यय तंत्र युक्ति। सेकेंड ईयर वालों को समझ आ रहा है ये? पदार्थ में तंत्र युक्ति पढ़ी थी? यस मैम। थोड़ा आइडिया होगा ना तक कि तंत्र युक्ति होती क्या है? ठीक है, फिर ठीक है, तो आ रहा होगा। तो इस तरीके से अब देखो, अब इस श्लोक में मुझे तंत्र युक्ति बताओ, अभी तो खुद इससे बताओ, फिर मैं नाम लेके पूछा करूंगी, वही बताएंगे फिर। सत्वमात्मा शरीरम च त्रयम एतत् दंडवत लोकस्तिष्ठति संयोगात् तत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। इसमें कौन सी तंत्र युक्ति है? समुच्चय भी होगी शरीर आत्मा और शरीर में। वेरी गुड, हाँ शाबाश। फिर स पुमांश चेतनम तच्चाधिकरणम स्मृतम वेदस्यास्य तदर्थम ही वेदोयम संप्रकाशितम प्रकाशितः। इसमें बताओ, यहाँ पे भी तो समुच्चय है। सपुमान वही पुमान है, वही चेतन है, तच्चाधिकरणम स्मृतम और अधिकरण भी वही है, वही मनुष्य। इस वेद का अधिकरण भी वही है, यानी बहुत सारे वो जो मनुष्य है उसकी उपयोगिता 3 तरीके की वो बता दी कि वही चेतन है, वही मनुष्य, और इस ग्रंथ का अधिकरण वही है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का समुच्चय किया है मनुष्य की। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट आ रहा है अगला श्लोक। इसमें कौन तंत्र युक्ति बताएगा मुझे? खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम चेतनम। इसमें समुच्चय और विपर्यय। चलो ठीक है, शाबाश। विपर्यय भी है, समुच्चय भी है, और भी कुछ है? वेरी गुड, उद्देश्य तंत्र युक्ति। क्योंकि सिर्फ नाम बता दिए इन्होंने, बताया कि ख आदि कौन कौन है, उनके लक्षण क्या हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को तो डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया ना इन्होंने, मन को भी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया, काल को भी, दिशा को भी, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ ये बता दिया कि ये 9 द्रव्य होते हैं, सिर्फ नाम बताया है, नाम बताया ना, तो इसलिए यहाँ पर भी उद्देश्य तंत्र युक्ति होगी। फिर से समझ आया? अगले में बताओ। सार्थागुर्वादयो बुद्धि ही, इसमें कौन सी तंत्र युक्ति है? उद्देश्य। इसमें फिर से उद्देश्य है, क्योंकि सिर्फ नाम बता दिए कि कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, सिंपल था ये भी बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कल एक श्लोक की बात हो रही थी, प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, है ना? प्रयत्न आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं उनको कर्म कहते हैं। तो यहाँ किस तरीके के प्रयत्न आ सकते हैं? जैसे कल मैंने शारीरिक प्रयत्न तो बताए थे, इसके अलावा और भी प्रयत्न हो सकते हैं क्या? चेष्टाएं हो सकती हैं? हाँ, मानसिक और वाणी के, वो भी तो प्रयत्न ही है। मुंह से अगर अपन बोलते हैं तो वो भी क्या है? वो भी एक तरीके का प्रयत्न ही है ना। तो सिर्फ शारीरिक प्रयत्न, शारीरिक चेष्टाएं ही प्रयत्न में नहीं आती या कर्म में नहीं आती, मुंह से वाणी वाले जो चेष्टाएं हैं वो भी, और मानसिक चेष्टाएं भी। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो वो भी तो हम चेष्टा ही कर रहे हैं ना एक। अगर हम निश्चेष्ट हो जाएं, निश्चेष्ट मतलब कोई चेष्टा ना करें, तो हम कैसे होंगे? ना तो हमारा कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होगा, ना हमारी आवाज निकली होगी, हम बिल्कुल चुप होंगे, और ना ही हमारी बॉडी हिल रही होगी। उसी को तो निश्चेष्ट बोलेंगे ना, हाँ या ना? तो इसलिए चेष्टा में तीनों तरीके के कर्म आ जाएंगे, तीनों तरीके की चेष्टाएं आ जाएंगी, शारीरिक भी, मानसिक भी, और तीसरा वाणी की भी। अब ये एक आज वाले लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये बताया। समवाय समझ में आ गया था अच्छे से? समवाय थोड़ा टफ था, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समवायो अपृथक भावो, समवाय क्या है? ऐसा भाव जो अलग ना किया जा सके। और एग्जाम्पल दिया फिर अगले वर्ड में कि किसका किसके साथ होता है?
भूमि आदि का अपने गुणों के साथ जो संबंध है उसी को समवाय संबंध है कहते हैं, क्योंकि द्रव्य को अपने गुण से अलग नहीं किया जा सकता। और ये जो संबंध है ये हमेशा नित्य होता है, मतलब ये तभी नष्ट होगा जब द्रव्य नष्ट हो जाएगा, मतलब ये नष्ट ही नहीं हो सकता द्रव्य के रहते। जहां द्रव्य होगा न तत्र अनियतो गुण है, वहां पर गुण अनियत नहीं होगा, यानी द्रव्य होगा तो गुण होगा ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ गुण उसके साथ नियत रूप में रहेगा। समझ आ गया? अब यहां तक इन्होंने मोटा मोटा बताया था, जैसे इन्होंने गुण बता दिए थे कितने होते हैं, द्रव्य बता दिए थे कितने होते हैं, फिर इन्होंने कर्म की परिभाषा बता दी, कर्म क्या होता है, फिर समवाय की परिभाषा बता दी। अब इनके लक्षण बताएंगे मोटे मोटे। जैसे अब द्रव्य का लक्षण बता दिया इन्होंने, उसके लिए श्लोक आता है, यत्राश्रितः कर्म गुणः कारणम समवायियत् तद्द्रव्यम। यत्र, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है। यत्र आश्रितः कर्म गुणः, यत्र जहां पर आश्रित हैं कर्म के गुण। कर्म के गुण मतलब कार्य करने वाला कौन होगा? द्रव्य होगा। तो कार्य करने वाले, करते कौन है? गुणों की वजह से कार्य होता है। तो कर्म करने वाले जो गुण आश्रित हैं जिसके अंदर, वो होता है द्रव्य, क्योंकि द्रव्य खुद काम नहीं करता, द्रव्य अपने गुणों की वजह से काम करता है। तो द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य एक ऐसी चीज है जिसमें कि कर्म करने की शक्ति रखने वाले गुण रहते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, पहला पाद, यत्र आश्रितः कर्म गुणः। दूसरी बात है कारणम समवायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यत कारणम समवायी, यानी जो समवायी कारण भी है। समवायी कारण किसके लिए? कार्य के प्रति, यानी कोई भी कार्य होगा अगर, तो वहां पर द्रव्य होगा ही होगा, यानी द्रव्य और कार्य में समवायी संबंध है, वो समवायी कारण है कार्य के लिए। अगर द्रव्य है तो समवायी कारण, मतलब वहां पर कार्य होगा ही होगा, इसलिए द्रव्य जो है वो समवायी कारण हो गया कार्य का। समझ में आया? दोनों पार्ट हो गए अभी हमारे पूरे श्लोक के, यत्र आश्रितः कर्म गुणः, और दूसरा पार्ट था कारणम समवायियत् तद्द्रव्यम, उसी को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा वैसे हमें याद नहीं रहती, पदार्थ में बहुत रटी होगी, लेकिन अब यहाँ अगर श्लोक समझ लिया, लॉजिक से समझ लिया कि भाई द्रव्य में दो ही चीजें थी। पहली चीज तो ये थी कि जिसमें कर्म करने वाले गुण निवास करते हैं, गुण द्रव्य में ही रहेंगे, और दूसरी चीज कि कार्य के लिए समवायी कारण द्रव्य ही होता है, तब तक कार्य नहीं होगा जब तक द्रव्य नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही बातें हमें समझनी थी। अब इसके बाद अगला श्लोक आता है हमारा थोड़ा बोरिंग पार्ट है, लेकिन अभी आगे अच्छा पार्ट आ जाएगा, इसको समझना बहुत जरूरी था। समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुणः। अभी जो मैं निश्चेष्ट की बात करी थी ना, कि अगर हम खुद निश्चेष्ट हो जाएंगे तो कैसे होंगे, अब यहाँ पे ये बात आ गई। समवायी तु, ये कैसा है? समवायी है, किसके साथ? द्रव्य में हमेशा समवाय संबंध से रहता है, इसलिए द्रव्य के साथ समवायी है गुण। कल भी अपनी बात हुई थी कि द्रव्य अब और गुण, या पिछले श्लोक में भी है, भूम्यादीनाम गुणैर्मतः है, भूमि आदि से निर्मित द्रव्य होते हैं और उनका अपने गुणों के साथ जो संबंध है समवायी संबंध है। तो यहीं से परिभाषा शुरू करी कि वो क्या है? समवायी संबंध के साथ रहने वाला है द्रव्य के साथ। तो समवायी की व्याख्या पूरी हो गई यहाँ पे हमारी। अब इसके बाद निश्चेष्टः, और वो क्या है? खुद निश्चेष्ट है, यानी वैसे तो कर्म वही कराता है, लेकिन द्रव्य के आश्रित होने के बाद कर्म कराता है। और तीसरी बात है कारणम। कारणम यानी किसी भी कार्य को कराने में कारण वही है, लेकिन कब? जब वो द्रव्य के अंदर होगा तब। इस प्रकार की जो चीज होती है उसको कहते हैं गुण। तो गुण में तीन चीजें थी। पहला समवायी, किसके साथ? द्रव्य के साथ समवायी संबंध में रहता है। दूसरा निश्चेष्ट, अगर अलग रूप में होगा तो निश्चेष्ट होगा। और तीसरा बात कारण, किसी भी कार्य को कराने में कारणभूत वही है। तो यहाँ पे अब पहले हमने समझा था कि गुण होते कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब यहाँ पता चल गया कि वो गुण करवाते क्या हैं, उसका लक्षण बता दिया यहाँ पर। तो अच्छे से बता दिया गुण के बारे में सारी बात, और पहले द्रव्य के बारे में बता दी थी।
और वहाँ हमने पढ़ा था कि द्रव्य होते कितने हैं, 9 द्रव्य होते हैं। तो पहले संख्या बता दी और अब उनका लक्षण बता दिया। अब अगला श्लोक है, इसमें फिर से अनुष्टुप है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते। अब बता रहे हैं कि कर्म एक्चुअली है क्या। पहले बता दिया था कि किसी भी तरीके की चेष्टा कर्म है। अब कर्म से फायदा क्या होगा, कर्म कराता क्या है। तो इन्होंने बोला संयोगे च विभागे च कारणम, किसी भी चीज का संयोग करने में या विभाग करने में, उसको तोड़ने में जो कारण होता है वो कर्म होता है। कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम ना करें और कोई भी 2 चीजें आपस में मिल जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हमें जैसे आटा गूंथ रहे हैं हम, आटे में पानी मिलाना है, हमें संयोग कराना है ना आटे के साथ पानी का, तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो संयोग में कारणभूत है कर्म, यानी तब तक संयोग नहीं होगा जब तक कर्म नहीं करेंगे। विभाग में भी दाल है, दाल के अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं और वो हमें हटाने हैं, उनका विभाग करना है। तो विभाग करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। शल्य क्रिया के लिए समझ सकते हैं ऐसा, कोई भी शल्य हमारी बॉडी, फॉरेन बॉडी है हमारे शरीर में, उसको हमें निकालना है, तो विभाग करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। सर्जरी के लिए प्रवृत्त होना पड़ेगा। या फिर दोष हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो गए तो उन दोषों का हमारे शरीर से विभाग करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, यानी रोगी को चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ही संयोग के लिए भी, जैसे किसी को धातुओं की वृद्धि करनी है, रस बढ़ाना है, रक्त बढ़ाना है, मांस मेद कुछ भी बढ़ाना है, तो संयोग कराना पड़ेगा वैसे ही द्रव्यों का जो उन धातुओं की वृद्धि कर सकें। तो इसलिए कर्म में प्रवृत्त होना पड़ेगा हमें, अगर किसी भी चीज का संयोग कराना है या विभाग कराना है तो। दूसरी बात है द्रव्यम आश्रितम, कर्म भी हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। जैसे अगर मैं कुछ काम करूं, मैं कोई कपड़ा उठा के कहीं दूसरी जगह रख के आऊं, तो मैं एक द्रव्य हूं, तभी मैं काम कर पाऊंगी। अगर मैं नहीं होती तो वो काम होता नहीं होता। तो कर्म हमेशा द्रव्य के आश्रित रहता है। ये दूसरी बात कर्म की। तीसरी बात है कर्तव्य से क्रिया कर्म, और कर्म कोई भी की जाने वाली जो चीज है उसको करना ही कर्म कहलाता है। अब कुछ करने लायक होगा ही नहीं तो हम कैसे उसको कर्म कह देंगे। करने लायक कोई भी काम होगा उसी को करना कर्म कहलाता है। अब जैसे हमें दोष निकालने ही नहीं है, हमारे शरीर में दोष बढ़े हुए ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम पंचकर्म करा दें, दोष बाहर निकाल दें, तो वो तो मिथ्या कर्म हो गया ना, उचित कर्म नहीं हुआ। कर्म तो वो भी होगा लेकिन एक तरीके से उचित कर्म नहीं हुआ। तो जो किया जाना चाहिए वैसी क्रिया को करना ही कर्म कहलाता है। कर्म न अन्यद अपेक्षते, कर्म को किसी दूसरी चीज की अपेक्षा नहीं होती, बस वहां पर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है, और वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि करने लायक भी हो। 2 चीजें अगर होंगी तो हम वो कर्म कर पाएंगे। समझ आ गया। इति उक्तम कारणम, अब यहाँ पे इन्होंने समाप्ति कर दी इस बात की। इन्होंने बोल दिया इति उक्तम कारणम, यानी इस प्रकरण का उपसंहार। देखिए आयुर्वेद दीपिका टीका में भी साफ साफ लिखा है प्रकरणम उपसंहरति, यानी इस तरीके से इस प्रकरण का उपसंहार कर देते हैं। उपसंहार हम अंत में ही करते हैं ना किसी के पूरा प्रकरण बताने के बाद। तो अब यहाँ पे इति उक्तम कारणम, ऐसा ये हमने कारण बता दिया। किस चीज का कारण बता दिया, तो फिर चक्रपाणी बताते हैं तेन एतावद एव सामान्यादि षटकम सर्वस्यैव कार्य जातस्य कारणम। किसके कारण है ये, किसी भी कार्य के कारण है यही 6 पदार्थ, षट पदार्थ। सामान्य आदि जो 6 पदार्थ हैं, जब तक ये नहीं होंगे तब तक कोई कार्य होगा ही नहीं। क्योंकि एक तो कार्य करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कोई क्रिया करनी है, कर्म करना है। फिर दूसरी बात हमारे पास द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि बिना द्रव्य के वो कर्म हो ही नहीं पाएगा। तीसरी बात हमें किस तरीके का कर्म करना है उसके लिए गुण भी होना चाहिए हमारे पास। और चौथी बात हमें कर्म करना किस तरीके का है, सामान्य यानी वृद्धि करने के लिए करना है या फिर हमें विशेष किसी चीज का ह्रास करने के लिए करना है। तो ये हो गया। और दूसरा समवायी बताना भी जरूरी था, क्योंकि द्रव्य और गुण आपस में समवायी संबंध से रहते हैं, उनको पृथक नहीं कर सकते हम। इस तरीके से ये 6 बातें यहाँ बता दी। और ये क्यों बताई,
ये इसलिए बताई क्योंकि अगर हमें किसी भी कार्य में प्रवृत्त होना है तो ये 6 चीज़ों का ज्ञान हमें पहले होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म, समवायी। मेरे ख्याल से प्रकरण समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि किसी भी कार्य में ये 6 चीजें कारण होती हैं, तो अब कार्य क्या है हमारे लिए। हम चिकित्सक हैं, हम वैद्य हैं, तो अब अगली बात बताएंगे ये कार्य क्या होता है। तो इन्होंने बोला कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते। तो इन्होंने बोला आप वैद्य हो, आप आयुर्वेद पढ़ रहे हो, तो आपका कार्य तो एक ही होना चाहिए, धातु साम्य करना। कार्यम धातु साम्यम इहोच्यते, यानी ये जो पूरी कहानी इन्होंने बताई ना षट पदार्थ की, ये इसलिए बताई ताकि हम धातु साम्य रूपी कार्य कर पाएं, द्रव्य की सहायता से, गुण की सहायता से, कर्म की सहायता से। कर्म मतलब सिर्फ कर्म ये नहीं है कि हमने दाल में से कंकड़ हटा दिए या हमने आटे में पानी मिला दिया। कर्म तो वो भी है ना कि हमने दौड़ लगाई कफ कम करने के लिए, या हमने अच्छे से पूरी नींद पूरी ली कफ बढ़ाने के लिए शरीर में, या हमने वात शमन करने के लिए धूप में बैठे हम, ये भी तो कर्म है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से जो कर्म करने हैं हमें, और कैसे कर्म करने हैं, विशेष गुणों को करने वाले कर्म करने हैं। और किसके हिसाब से करने हैं, क्योंकि वो द्रव्य में रहते हैं तो उसके हिसाब से करने हैं। और क्यों करने हैं, या तो सामान्य के लिए करने हैं, सामान्य की प्राप्ति के लिए यानी वृद्धि के लिए, या फिर विशेष की प्राप्ति के लिए, या यानी किसी चीज को कम करने के लिए। तो ये बात समझ में आई कि कार्य धातु साम्य है, हमारा मूल उद्देश्य है धातु साम्य को बनाए रखना। अब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ रोगियों के लिए है, वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। अगर मैं स्वस्थ हूं तो भी मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा धातु साम्य हमेशा बना रहे, यानी मैं दिनचर्या पालन करूं, मैं ऋतुचर्या पालन करूं, मैं वेगों का धारण ना करूं, ताकि मेरी धातुएं इम्बैलेंस ना हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ धातुओं के लिए, दोष भी साम्य रहना चाहिए, क्योंकि धातु वैषम्य तब तक नहीं होगा जब तक दोष विकृत नहीं होंगे। दोष साम्य रहेगा तो धातु साम्य भी बना रहेगा। एक तरीके से दोनों ही बातें आ गई इसमें। कार्य क्या होना चाहिए, मूल उद्देश्य एज अ वैद्य हमारा होना चाहिए धातु साम्य करना, और वो सिर्फ रुग्ण का नहीं करना, स्वस्थ का भी करना है। इसलिए दोनों ही तरीके की बातें बता दी हैं हम। फिर इन्होंने बोला ये कार्य है, आपका कार्य ये है, आप वैद्य हो। और फिर लास्ट में इन्होंने फिर से बोल दिया, और धातु साम्य की क्रिया यानी धातु साम्य कराने रूपी जो कर्म है, उसी कर्म के लिए ये तंत्र बनाया गया है। इस तंत्र का यानी इस ग्रंथ का, शास्त्र का प्रयोजन ही यही है कि आप धातु साम्य कर पाओ, खुद में भी और अपने रोगी में भी, या अपने आसपास के जो और स्वस्थ लोग हैं उनमें भी। तो यहाँ पे कैसे एक सीरीज में बांध रखा है सब चीज़ों को, एक के बाद एक, मतलब पिरो रखा है सब चीज़ों को। कैसे पहले पूरी कहानी बताई, आयुर्वेद क्या था, मतलब कैसे आया, फिर आयु के बारे में बता दिया, फिर वेद के बारे में बताया, आयुर्वेद के बारे में बताया, फिर 6 पदार्थ ले आए, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि महर्षियों ने 6 पदार्थों से ही शुरुआत करी थी, तो आप भी पहले इन 6 पदार्थों को जानो। 6 के 6 पदार्थ बता दिए। अब बताया कि ये 6 पदार्थ क्या करते हैं। जब तक ये 6 पदार्थ नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा, तो आपको पहले ये जानो, क्योंकि आपका काम है धातु साम्य करना। फिर इन्होंने बता दिया कि कार्य मतलब धातु साम्य, और धातु साम्य ही हमारे तंत्र का प्रयोजन है। तो यहाँ पे एक कहानी पूरी हो गई। अब बिल्कुल नया प्रकरण शुरू होगा। नए प्रकरण में अब बात शुरू होगी, क्योंकि धातु साम्य की बात करी ना, तो अब रोग की बात ले आई है कि भाई धातु वैषम्य तो तभी होगा जब रोग होंगे। तो रोग होने के लिए पहले इनको रोगों के कारण बताने पड़ेंगे कि रोगों के कारण क्या क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको सभी लोग याद कर लेना। फिर से अनुष्टुप छंद में उच्चारण पे जरूर ध्यान देना। काल बुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रहः। फिर बोल देती हूँ, काल बुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रहः। अब थोड़ी सी संधि देखते हैं। वैसे मैंने आज जो भेजा था वो प्रैक्टिस किया किसी ने? 2 संधि थी। चलो आगे देखते हैं। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम, 2 वर्ड हैं यहाँ पे, बुद्धि और इंद्रियार्थ, इंद्रिय अर्थानाम। अब
क्या संधि लग सकती है यहाँ पर? इस पूरे शब्द में 2 जगह संधि लग रही है। जब मैंने बोला अभी जो क्वेश्चन आया था कि संधि के साथ बोलेंगे या संधि के बिना, अब देखना मैं कैसे बोल रही हूँ। काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम, मतलब मैंने पूरा शब्द उच्चारण में, क्योंकि अगर हम उच्चारण में तोड़ तोड़ के बोल देंगे ना, संधि विभाजन करके बोलेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा छंद नहीं बैठ पाता। जैसे मैं बोलती हूँ काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न चाति च, एक फ्लो टूटता है बीच बीच में। इसलिए उच्चारण हमेशा संधि के साथ करना चाहिए और समझने के लिए हमें आनी चाहिए कि संधि कहाँ टूट रही है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि लगती है। संधि जब भी देखते हैं तो 2 पद होते हैं। पद मतलब शब्द, एक संधि हमेशा 2 ही शब्दों में होगी। संधि मतलब मिलाना, 2 शब्दों को मिलाना। अब 2 शब्दों को मिलाएंगे तो बीच में कुछ प्रोसेसिंग होगी और एक नई चीज़ बन जाएगी और दोनों शब्द मिल जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, मूल शब्द था बुद्धि, बुद्धि में छोटी ई थी, और इंद्रियार्थानाम, इंद्रिया ई भी छोटा था दूसरी साइड, तो एक हो गया पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व मतलब पहले वाला पद है बुद्धि और उत्तर पद है इंद्रिय, ठीक है। तो 2 पद हो गए यहाँ पे, पूर्व पद उत्तर पद। अब दीर्घ संधि तभी लगती है जब पूर्व और उत्तर पद में समान वर्ण हो, समान स्वर हो, क्योंकि जो दीर्घ संधि है वो एक तरीके की स्वर संधि है, यानी अंत में स्वर ही होना चाहिए और समान होना चाहिए। जैसे बुद्धि में भी ई था और इंद्रियार्थ में भी ई था, तो जब समान समान होते हैं, पहले वाले के लास्ट में और दूसरे वाले के शुरू में समान स्वर होते हैं, तो उसी स्वर का दीर्घ बन जाता है। यानी वो दोनों, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, वो दोनों मिल जाएंगे और वो दीर्घ बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ बुद्धि ना रह के बुद्धि इंद्रियार्थानाम बन गया। तो जब हम तोड़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बुद्धि एक अलग शब्द है और इंद्रिय एक अलग शब्द है। जब 2 ई मिले तो बड़ी ई आ गई और बुद्धि इंद्रिय। अब दूसरा फिर से ऐसे ही हुआ, अर्थानाम, बुद्धि इंद्रिय प्लस अर्थानाम, इंद्रिय में अब आप बोलोगे कि य है, यहाँ तो यह नहीं है। कोई भी व्यंजन हमेशा स्वर के मिलने से बनता है। जैसे मूल रूप से ये य हलंत का है, य हलंत का प्लस अ, अगर इसमें अ मिलाएंगे तभी तो ये य बनेगा। अगर मैं इसमें आ मिलाती तो ये बनता या, ई मिलाती तो ये बन जाता ई, बड़ी ई मिलाती तो ई, ऊ मिलाती तो यू बनता। तो इसलिए हमें जो व्यंजन है उससे पता चल जाता है कि इसमें कौन सा स्वर है। तो य में य हलंत का है और इसमें अ है, और अगला जो पूर्व पद में अ है और उत्तर पद था हमारा अर्थानाम, तो इसमें भी अ है, तो 2 अ मिलके बन गए आ। तो इसलिए या बना दिया हमने, क्योंकि यह हलंत का था, उसमें अ मिला हुआ था और हमें उसको आ बनाना है, क्योंकि आगे वाला अ भी मिक्स कर देना है। तो या बन गया, वो य में ही आ जुड़ गया। तो बुद्धिन्द्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाति च। अब इसमें कौन सी तंत्र युक्ति है? ये तो इजी है, समुच्चय। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तो इसमें 3, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों का समुच्चय किया है इन्होंने। वापस से देखते हैं, अब श्लोक के मीनिंग पे आते हैं। काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ, इनका योग किस रूप में योग? या तो मिथ्या रूप में, या फिर न च मतलब योग होना ही नहीं। चाति में संधि है, न चाति, चाति को हम तोड़ेंगे तो बनेगा च प्लस अति, फिर से दीर्घ संधि है चा, च का ए और अति का अ मिलके चा बना। तो 3 शब्द है यहाँ पे, फिर से ध्यान देना। मिथ्या यानी योग के साथ जोड़ेंगे इन तीनों को, मिथ्या योगो मिथ्या योग, न च योगो और योग होना ही न यानी अयोग, और अति च मतलब और अति योग हो जाना। तो 3 तरीके के योगों का समुच्चय किया यहाँ पे, इसलिए तंत्र युक्ति बनी समुच्चय तंत्र युक्ति। कौन कौन से 3 तरीके के योग? मिथ्या योग, न योग यानी अयोग, और अति योग। तो इन तीनों को एक जगह समुच्चय किया, इसलिए समुच्चय तंत्र युक्ति। अब किन किन का पहला शब्द आता है काल। तो आचार्य चक्रपाणि ने बोला काल का मतलब है शीत उष्ण वर्ष लक्षण। हाँ, यहाँ पे इन्होंने नित्य काल बोल दिया, जैसे शीतलता, उष्णता और वर्षा, ये तीनों काल में आएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि काल का योग हो रहा है, मिथ्या योग हो रहा है, अयोग या अति योग? काल के लक्षणों से। जैसे
शिशिर ऋतु शुरू होती है, तो शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन हेमंत से शिशिर क्यों अलग है? क्योंकि जैसे ही ठंड में बारिश शुरू होती है तो ठंड एकदम से बढ़ जाती है। तो शिशिर का खास लक्षण है ये कि बारिश होना। अब मानो शिशिर में बारिश होनी तो थोड़ी ही दिन की थी, पर शिशिर की बारिश वसंत तक चल जाए, मतलब थोड़ा लंबा खिंच जाए, बारिश होती रहे लगातार, जैसे पिछले साल हुआ था, बहुत बार बारिश हुई थी ठंड में, तो वो था उसका अतियोग, यानी उस मौसम में वो बारिश आनी थी लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक वो बारिश चली, तो वो अतियोग। और ज़्यादा लंबे समय तक बारिश चलने के कारण वो ऋतु लंबी हो गई, यानी वसंत आ जानी चाहिए थी मार्च में, लेकिन वसंत आई नहीं, मार्च तक ठंड ही चलती रही, तो सर्दी होती रही, तो वो हो गया मिथ्या योग। मतलब वहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए थी वो ऋतु, लेकिन वो खत्म नहीं हुई, तो वो उसका मिथ्या योग, मिथ्या मतलब होना नहीं चाहिए था पर फिर भी हो गया। और अति मतलब ज़्यादा हो जाना, और अयोग, अयोग मतलब बारिश हो ही ना, सर्दी बहुत कम पड़े, वर्षा वर्षा हो ही ना, शिशिर ऋतु ही ना आए, डायरेक्ट वसंत ऋतु आ जाए, तो वो हो जाएगा अयोग, कि उस बार शिशिर ऋतु हुई ही नहीं। समझ में आया? तो इन तीनों कामों से हमें व्याधियां होती हैं। अब यहाँ आचार्य चक्रपाणि ने एक बहुत ही खास बात कही, उन्होंने कहा यहाँ सबसे पहले श्लोक में काल बोला उन्होंने, तो कोई तो खास बात होगी इसमें। जैसे हम 3 भाई बहन होते हैं तो अक्सर बोलने में क्या आता है, बड़े का नाम पहले लिया जाता है, फिर बीच वाले का, फिर छोटे वाले का, अगर हमें बुलाना हो आपस में तो सीरियल ब्रेक नहीं होता, मतलब वो मुंह पे ऐसे ही चढ़ा हुआ होता है वो नाम, तो वो ऐसा होता ही है क्योंकि वो बड़े वाले का नाम पहले लिया जाता है। तो यहाँ पे भी उनका कहना ये था कि काल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काल के कारण होने वाली व्याधियों को हम टाल नहीं सकते। टाल सकते हैं क्या? काल से बच के कहाँ जाएंगे हम? अगर काल का मिथ्या योग, हीन योग, अति योग हो गया तो उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा, हम बच नहीं सकते उससे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि काल के कारण जो होने वाली व्याधियां हैं वो उनसे बचा नहीं जा सकता, इसलिए काल को प्रधान मान के जो 3 कारण थे रोग के, उनमें काल को ही सबसे पहले बोल दिया आचार्य ने। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं बुद्धि पे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, क्योंकि यही श्लोक संहिता में आगे भी कई बार आया है, वहाँ पे प्रज्ञापराध के नाम से आता है। तो अब इस वर्ड को क्लियर करते हैं। बुद्धि का अयोग, हीन योग, मिथ्या योग क्या होगा? अब बुद्धि को प्रज्ञा बोल सकते हैं क्या? बुद्धि प्रज्ञा हो सकती है क्या? पर्यायवाची के तौर पे हम ऐसा बोलते हैं कभी कि बुद्धि प्रज्ञा है, बुद्धि या प्रज्ञा बोलते हैं। तो प्रज्ञा अपराध यानी बुद्धि का अपराध, बुद्धि से होने वाला अपराध। जैसे हमें पता है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम बहुत ज़्यादा पूरे दिन भर खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, तो हम मोटे हो जाएंगे, हमें पता है। पता होते हुए भी हम आलस करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अरे कौन उठेगा, कौन एक्सरसाइज करेगा। तो ये क्या है? प्रज्ञा अपराध, हमारी बुद्धि अपराध कर रही है। अब यहाँ पे हमने कर्म का भी अयोग किया, हमने बहुत तरीके के अयोग करे या मिथ्या योग किया किसी स्वरूप में, है ना, चाहे वो कायिक कर्म का किया, वाचिक कर्म का किया, चाहे मानसिक कर्म का किया, लेकिन या तो अयोग किया, मिथ्या योग या अति योग, इनमें से ही कुछ किया, उस वजह से ही अपराध हुआ। तो बुद्धि विपरीत रूप में प्रयोग करना बुद्धि का, यानी हीन योग, हीन स्वरूप में, अति स्वरूप में या अस्वरूप में, तो उसी को अपराध, उसके फलस्वरूप अपराध होता है और उसके फलस्वरूप रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसी को शॉर्ट में कह देते हैं प्रज्ञापराध या बुद्धि से होने वाला अपराध। ठीक है। अब ये अपराध 3 स्वरूप में होता है, वैसे तो ये आगे आएगा अभी डिटेल में, पर क्योंकि प्रसंग है तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। बुद्धि के कारण तीन वजह से अपराध होता है। पहली बात तो हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए, यानी हमें कोई बीमारी हो जाए, हमें उन्माद हो जाए, अपस्मार हो जाए, कोई भी मानसिक व्याधि हो जाए, क्योंकि मानसिक बीमारी का सीधा असर बुद्धि पर पड़ता है। हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते, हम अच्छा बुरा भूल जाते हैं, जैसे अतत्वाभिनिवेश,
जो थोड़े सीनियर लोग हैं वो समझते होंगे कि मतलब उन्हें तो पता ही है तत्वाभिनिवेश के बारे में, सेकेंड ईयर वाले भी नहीं समझ पाएंगे, पर मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें बुद्धि विपरीत हो जाती है अपने आप। तो या तो बुद्धि का नष्ट हो जाना, या फिर हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक है, हमें पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें धारणा शक्ति ना हो, धृति ना हो। धारणा शक्ति मतलब जैसे उस दिन बात करी थी ना, धर्म क्या है, जो आपको गलत कामों से बचाए, पर हम अपनी धारणा शक्ति को खो दें, हमारे अंदर संयम ना रहे। मिठाई देखी, हमने अभी खाना खाया था, 1 घंटे बाद हमने मिठाई देखी तो हमने वेट नहीं करा उस खाने के पचने का और हमने अध्यशन कर लिया। अध्यशन मतलब पिछले खाए हुए खाने के ऊपर फिर से खा लिया। तो यहाँ पे हमें बुद्धि है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन हमारी धारणा शक्ति नष्ट हो गई और हम कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने मिठाई खा ली, तो उससे भी रोग हो सकता है। तो बुद्धि प्रज्ञापराध का पहला कारण क्या हो गया, बुद्धि का ही नष्ट हो जाना, दूसरा कारण धारणा शक्ति का नष्ट होना, और तीसरा कारण स्मृति का नष्ट हो जाना। मतलब हमें स्मरण ना रहना कोई चीज, जैसे हमने कुछ काम किया और उसका विपरीत प्रभाव हुआ हम पे, लेकिन अगली बार या तो हमारी स्मृति ठीक है और हमें पता चल जाएगा कि नहीं मैं ऐसा काम करूंगा तो गलत होना था, ये ऐसे काम जिसका हमें एक्सपीरियंस ना हो पहले से, तो उसका हमारी स्मृति में बना रहना जरूरी है कि अगर मैंने ये काम किया तो गलत हो जाएगा। मतलब वहाँ जान नहीं है उस इंसान को, जैसे अम्लपित्त का रोगी है कोई, उसको हम बता दें कि आप अचार मत खाना, अचार खाओगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। अब वो बेचारा, क्योंकि उसको वहाँ जान ही नहीं है कि नींबू से अम्लपित्त कैसे बढ़ेगा, विदग्ध पित्त कैसे बढ़ेगा। अब वो घर चला गया और वो लिस्ट, हमने एक लिस्ट पकड़ाई थी उसको कि ये चीज़ें मत खाना, मतलब मुंह से बता दी ये मत खाना। अब घर गया और वो भूल गया बेचारा, तो स्मृति के नष्ट होने के कारण उसने अपथ्य कर लिया और फिर से रोगी हो गया। तो बुद्धि से अपराध 3 वजह से होता है, या तो हमारी बुद्धि खुद ही नष्ट हो जाए, या फिर हमारी धारणा शक्ति नष्ट हो जाए, या हमारी स्मृति, किसी ने हमें बताया था कि ये गलत है और वो हम भूल जाएं तो उसकी वजह से हम वो गलत काम कर लें, तो ऐसे प्रज्ञापराध होता है। अब तीसरी, तो अब इसको सेकंड नंबर पे रखा, क्योंकि प्रज्ञापराध को भी हम कई बार नहीं रोक पाते। जैसे अगर हमारी बुद्धि में ही कोई बीमारी हो गई तो हम उसको कैसे रोक पाएंगे, उससे भी हम गलत काम करेंगे। तो सबसे पहले काल से के प्रभाव से तो हम बिल्कुल नहीं बच सकते। फिर दूसरा नंबर रखा प्रज्ञापराध को, और तीसरा नंबर रखा इन्होंने इंद्रियार्थ संयोग को, यानी इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ संयोग। जैसे मेरी इंद्रिय नेत्र है, तो नेत्र का जो विषय है वो है रूप, आंखों का काम तो सिर्फ देखना ही है ना। तो अगर कोई भी चीज़ हम बहुत ज़्यादा चमकने वाले स्वरूप में देख लें, जिसको हमारी इंद्रियां ग्रहण ही ना कर पाएँ अच्छे से, उसका अतियोग करा दें या हम अयोग करा लें, हम तो आंखों पे पट्टी बांध लें, जैसे गांधारी ने पट्टी बांध ली थी पूरे जीवन के लिए, तो वो अयोग कर दिया था उसने अपनी आंखों पे। या फिर हम मिथ्यायोग करें, कुछ गलत चीज़ देख लें हम, जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी, हमारा दिल नहीं चाहता, मतलब हमें गिल्ट फील हो उसके बाद, तो वो मिथ्यायोग। तो इसको सबसे लास्ट में रखा, इस कारण को, क्योंकि इससे भी रोग उत्पन्न होंगे, लेकिन ये हमारे हाथ में है बहुत हद तक। अगर कोई अतियोग हो रहा है, कुछ ऐसा सोर्स मिल रहा है, तो हमें तुरंत अपनी आंखों को बंद करना चाहिए, मतलब इससे हम बच सकते हैं, ये हमारे हाथ में ज़्यादा है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा, ऐसा चक्रपाणी ने एक्सप्लेन किया, तो ये हम भी समझ सकते हैं। तो अब 3 हो गई, काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ, इनका योग। कैसा योग, मिथ्या स्वरूप में, न स्वरूप में या अति स्वरूप में। ये पहली लाइन पूरी हो गई हमारी। द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। द्वयाश्रयाणाम व्याधीनाम, व्याधियों का ये 3 प्रकार का हेतु संग्रह है, यानी जितनी भी व्याधियां होती हैं हमें, उनका 3 तरीके का हेतु संग्रह, यानी इन 3 हेतुओं से बीमारियां हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हेतु, कई बार 2-2 फैक्टर्स भी मिल जाते हैं। काल के प्रभाव का भी प्रभाव पड़ जाए हमारे शरीर पे और हम प्रज्ञापराध भी कर लें। काल गलत चल रहा था तो हमें और ज़्यादा सावधानी से रहना चाहिए था, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए था, लेकिन हमने प्रज्ञापराध कर दिया, तो 2-2, 3-3 फैक्टर भी मिल सकते हैं आपस में, इसलिए हेतु संग्रह बोला, मतलब 3 हेतु हैं, ऐसा नहीं बोला। संग्रह का मतलब है कि कितने भी तरीके के हेतु हो सकते हैं, पर इन 3 का अतिवर्तन नहीं करेंगे वो हेतु। अतिवर्तन मतलब इन 3 से बाहर नहीं जाएंगे वो। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब द्वयाश्रयाणाम, कैसी व्याधियों का,
व्याधियों का विशेषण है द्वयाश्रयाणाम, यानी दो आश्रय हैं जिनके ऐसी व्याधियों का। दो आश्रय कौन कौन से हैं? शरीर और मन। दो आश्रय हैं जिनके ऐसी व्याधियों के 3 प्रकार के हेतु हैं, कारण हैं। दो आश्रय शरीर और मन अगले ही श्लोक में बता देंगे। अब वो दो आश्रय मतलब बात को तुरंत क्लियर करता है ये। अब द्वयाश्रयाणाम में एक संधि है जो आज मैंने बताई थी, व्हाट्सएप पे भेजी थी, उन्हीं में से एक संधि है। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा द्वि आश्रयाणाम। तो कौन सी संधि हो सकती है इसमें? एक संधि ऐसी थी जिस, हाँ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यण संधि का लक्षण ही था कि उसमें पूर्व पद में ई होगा, है ना। और अगर दूसरी कौन सी संधि थी? गुण संधि। गुण संधि में ई जो था वो उत्तर पद में था, लेकिन हमने इसको तोड़ा तो हमें पता चला द्वि, ई तो पूर्व पद में आया और ई पूर्व पद में आया तो इसलिए उस ई का य बनना ही था। यण संधि में यण के य से याद रखो कि ई का य बनेगा, तो इस वजह से इसमें यण संधि है, ना कि गुण संधि। गुण संधि होता तो वो उत्तर पद में ई होता और उसका ई का क्या बनता? ए। ठीक है। तो और हाँ, इसकी खास बात एक ये भी है कि द्वि प्लस आश्रयाणाम व्याधि नाम, यानी पूर्व पद में ई होगा और उत्तर पद में कोई भी स्वर हो सकता है, अ आ ई उ कुछ भी, लेकिन उसमें फिक्स रूल था गुण में कि अगर इधर ई होगा उत्तर पद में तो पूर्व पद में सिर्फ क्या होना चाहिए? अ या आ, तभी वो संधि लगेगी, कोई भी स्वर नहीं चलेगा। और यण संधि में जो उत्तर पद वाला स्वर था, कोई भी स्वर वो नहीं बदलेगा, यानी वो एज इट इज रहेगा। जैसे द्वि था तो सिर्फ ई बदला य में, और आगे का आश्रय जो था वो आ जो है य में मिल गया और या बन गया, तो उत्तर पद नहीं बदलता इस संधि में। समझ आया? अब देखो पीजी की तैयारी भी ऐसे ही होती है साथ में, जैसे हेतु संग्रह बता दिए और क्या क्या बताया इस अध्याय में। अपनी एक नोटबुक बना लेना अलग से, सेकेंड ईयर वाले, ये बहुत काम आएगा। हेतु संग्रह बता दिए, और कौन सा संग्रह बताया था पहले? द्रव्य संग्रह बता चुके, और क्या बता चुके? एक संग्रह और आ चुका अभी तक, कौन सा संग्रह? जहां पे संग्रह शब्द नहीं, जहां पर संग्रह शब्द आया था, द्रव्य संग्रह, एक संग्रह और था, इसको चेक करना। और फिर हेतु संग्रह, द्रव्य संग्रह, एक संग्रह और आया था। चलो ठीक है, इसको देख के बता देना, कल बताना कि क्या कौन सा संग्रह था। इसके अलावा और क्या क्या आ चुका इसमें? स्कंध आ चुका, और क्या आ चुका? त्रिसूत्र आ चुका। अब एक दूसरी चीज और है, त्रिस्थूण। त्रिस्थूण कौन से आचार्य ने बताया? चरक ने बताया या सुश्रुत ने? मैम सुश्रुत ने बताया। किसको बोला है त्रिस्थूण? मैम ऐसा तो याद नहीं है, पर सुश्रुत ने ही बताया है। चलो ठीक है, ये आज का होमवर्क हो गया। इन तीनों को कॉपी में एक जगह लिख लेना, त्रिसूत्र को और त्रिस्थूण को और त्रिस्कंध को। तो त्रिस्कंध और त्रिसूत्र तो हैं हेतु, लिंग और औषध, और ये चरक ने बताए। त्रिस्थूण बताया सुश्रुत ने, और कल खुद देख के बताना। सेकेंड ईयर वाले तो नहीं कर पाएंगे, उन पर वो कॉपी में लिख लेना, पर बाकी लोग खुद से देखना कि त्रिस्थूण क्या है। पीजी में हाँ, जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे क्वेश्चन आया था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, फिर भी एक बार और देख लेना। तो इस तरीके से मतलब ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही एग्जाम में भी इन्हीं में से तो क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से नहीं बनते क्वेश्चंस। तो बस अगर ग्रंथ को अच्छे से पढ़ोगे ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ समझ के, और जिस सेलेक्टेड पोर्शन है उसको अपना नोटबुक में साइड में नोट कर लिया। और जैसे त्रिदंड भी आया है, तो त्रिदंड किसको कहते हैं? सत्व, आत्मा और शरीर। त्रय में त्रिदंडवत, श्लोक याद रख लो, कभी भूल ही नहीं सकते। एग्जाम में आएगा त्रिदंड क्या है, तो अगर श्लोक याद होगा तो वो इंसान कंफ्यूज ही नहीं हो सकता कभी, क्योंकि उसके मुख से श्लोक ये निकलेगा, सत्वम आत्मा शरीरम च त्रय में त्रिदंडवत। तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे उसमें, वात पित्त कफ होगा, हेतु लिंग औषध होगा, सत्व आत्मा शरीर होगा, तो अपने आप आंसर सही हो जाएगा। और पारायण जब हम करते हैं तो श्लोक भी बहुत इजीली याद हो जाता है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे है शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधीनामाश्रयो मतः
तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शरीरम सत्व संयम च, शरीर और सत्व संज्ञा वाला मन, सत्व संयम यानी जिसको सत्व बोलते हैं वो चीज़ तो मन ही है। ये दोनों व्याधिनाम आश्रयो मतः, व्याधियों के आश्रय कहे गए हैं। यानी व्याधियां इन्हीं दो में होती हैं, या तो शरीर में या सत्व में। अब वैसे तो मन जब तक नहीं होगा तब तक व्याधि का अनुभव नहीं होगा हमें, क्योंकि अनुभव कराने वाला मन ही होता है हमेशा। जैसे अगर हमें चोट लगी तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें दर्द की अनुभूति होगी, और दर्द होगा तो इसका मतलब मन का इन्वॉल्वमेंट है। तो व्याधियों का आश्रय मन है ही है। और शरीर कैसे है? अब बोलोगे कि ऐसे तो वेदना हमेशा मन से ही अनुभूत होगी, तो हमेशा मन को ही हमें मानना चाहिए कि व्याधियां इसी के आश्रयभूत होती हैं। नहीं। तो अब यहाँ आचार्य चक्रपाणि ने एग्जाम्पल दिए, जैसे कुष्ठ में वेदना नहीं हो रही हमें बहुत सारे कुष्ठों में, लेकिन हमारा शरीर तो विकृत हो गया ना, त्वचा विकृत हो गई। तो इसका मतलब शरीर भी व्याधियों का आश्रय है। और मन, जैसे किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो शरीर में कुछ चेंजेस नहीं हुए, आकृति में या त्वचा में या किसी धातु में। हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पे बाद में रस का शोषण हो जाए, कुछ हो, उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बार को अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ मन को प्रभावित करने वाली व्याधियाँ हैं। तो कुछ व्याधियाँ ऐसी हैं जो शरीर को प्रभावित करती हैं, कुछ व्याधियाँ ऐसी हैं जो मन को करती हैं, और कुछ व्याधियाँ ऐसी हैं जो दोनों को प्रभावित करती हैं। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया उन्माद, अपस्मार। अब तुम बोलोगे ये तो मानसिक व्याधियाँ हैं, इनमें शरीर कहाँ से आ गया? तो उन्माद का लक्षण आगे पढ़ेंगे। उन्माद मतलब पागलपन। जो पागल इंसान है उसको देखा है कभी? उसका शरीर भी कैसा हो जाता है? काला पड़ जाता है ना? अपने शरीर की सफाई नहीं रखता वो। तो हालांकि मन विकृत हुआ पहले, लेकिन शरीर से भी वो कुछ विकृत चेष्टाएं करने लगेगा। अपस्मार, जैसे किसी को नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, किसी को फिट्स आए तो वो क्या करेगा? विकृत चेष्टा करता हुआ गिर जाएगा। तो सिर्फ मन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। जैसे अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उसमें शरीर का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अपस्मार में शरीर भी इन्वॉल्व हो रहा है, बीभत्स चेष्टाएं करेगा रोगी, और साथ में मन तो विकृत है ही है, उसकी स्मृति वगैरह का नाश हो जाएगा। तो उन्माद, अपस्मार ऐसी व्याधियां हैं जिनमें मन भी विकृत होगा और शरीर भी विकृत होगा। तो यानी व्याधियों के आश्रय ये दोनों ही हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आत्मा को इंक्लूड नहीं किया इन्होंने। आत्मा व्याधियों का आश्रय नहीं है। और अगले श्लोक में इन्होंने बोला भी है, निर्विकारः परस्त्वात्मा, आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कभी भी विकार नहीं होगा। फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे ये आगे बहुत अच्छा सा। अभी इस श्लोक को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दो आश्रय हो गए। फिर इन्होंने बोला तथा सुखानाम, और सुखों का जो आश्रय है वो भी ये दो हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था। सुख भी आत्मा को कभी नहीं होता। आत्मा निर्विकार है, ना तो उसको सुख की अनुभूति होगी ना दुख की होगी। तो सुख और दुख हमेशा शरीर और मन में ही रहेंगे। अब ये विपश्यना का नाम सुना है आप लोगों ने? विपश्यना में क्या करते हैं? मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो अगर हम मन को, और उसी से क्या है, बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी करते हैं वो, क्योंकि अगर हमने मन ही कंट्रोल कर लिया, मन बहुत सारी बीमारियों का कारण है, तो वो ध्यान लगाना सिखाते हैं अपने एक एक अंग पर, अपने मन को नियंत्रित करना सिखाते हैं। तो जब मन को नियंत्रण में कर लेंगे तो मन को वेदना की अनुभूति भी नहीं होने देंगे, हम इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारा रोग ठीक हो सकता है बहुत हद तक। मानसिक व्याधियाँ तो ठीक हो ही जाएंगी डेफिनेटली। तो इस तरीके से अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इन्होंने बोला व्याधियों के भी आश्रय यही दो हैं और सुखों के भी। तो अगर हमें सुख चाहिए, हम चाहते हैं कि हम कोरोना से पीड़ित ना हो, तो हमें दोनों को मजबूत बनाना होगा, मन को भी और शरीर को भी। शरीर को हम मजबूत कैसे बनाएंगे? उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के। कैसे बढ़ाएंगे? इम्यूनिटी का मतलब है सातों धातुएं हमारी अच्छी बने। तो हाँ, तो अगले श्लोक में है निर्विकारः परस्त्वात्मा। निर्विकारः परः तु आत्मा। आत्मा जो है वो परः सर्वश्रेष्ठ है। पर के दो अर्थ होते हैं, चक्रपाणि ने यहाँ दो बताए कि या तो श्रेष्ठ मान लो, सर्वश्रेष्ठ, या फिर सूक्ष्म मान लो। दोनों ही बातें फिट बैठेंगी पर से।
तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात इन्होंने बता दी, निर्विकार है आत्मा। निर्विकार का क्या मतलब हुआ? विकार रहित, जिसकी बात अभी हमने करी थी कि आत्मा में कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि रोगों का अधिष्ठान सिर्फ मन और शरीर है। आत्मा तो है ही नहीं, तो आत्मा हमेशा निरोग रहेगी, उसमें कोई विकार नहीं होगा, ना तो मानसिक ना शारीरिक। तीसरी बात बोली इन्होंने, तो जब उसमें कोई विकार ही नहीं हो सकता, वो बहुत सूक्ष्म है, तो फिर वो चेतन कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने हमेशा यही बोला कि चैतन्य भाव आत्मा के कारण आता है। तो इन्होंने बोला सत्व भूत गुण इंद्रिय ही, यानी इन तीन की वजह से चैतन्य कारणम, वो जो आत्मा होती है वो चैतन्य में कारण होती है। अगर सिर्फ आत्मा बोले ना, हम सिर्फ आत्मा अगर कहीं पे रहे तो वो उसकी वजह से कभी भी कोई चीज़ लिविंग नहीं बनेगी, अकेले आत्मा के कारण। उस आत्मा में जब सत्व मन भी जुड़ जाएगा, उसी आत्मा में भूत गुण भी जुड़ जाएंगे। भूत गुण मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जब ये भी जुड़ जाएंगे और जब इंद्रियां जुड़ जाएंगी, जब ये तीन चीजें जुड़ेंगी तभी वो क्या बनेगा? चैतन्य में कारण। क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध बनेंगे तो इसका मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होंगे, उसके अंदर पंच महाभूत होंगे, और इंद्रियां भी हो गई और मन भी हो गया। तो जब ये सब चीजें होंगी तभी वो आत्मा चैतन्य का भाव दर्शाएगा। यानी अकेला आत्मा अगर हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि जब तक वो कोई इच्छाएं नहीं करेगा। अगर मन होगा तभी तो वो इच्छाएं करेगा, उसमें सुख दुख की अनुभूति होगी। तो लक्षणों से ही हम पहचानते हैं कि ये चेतन है या अचेतन है। और चेतनता का भाव केवल आत्मा से नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो निर्विकार है, ना उसमें कोई इच्छा होगी, ना सुख होगा, ना दुख होगा। तो चैतन्य में वो आत्मा तभी कारण बनेगा जब उसमें ये तीन चीजें जुड़ जाएं, मन, भूतों के गुण और इंद्रियां। समझ आ गया? अगला शब्द है कारणम, चैतन्य कारणम, सॉरी, यहां तक एक बात पूरी हो गई। अब है नित्यो, वो आत्मा नित्य है, अनित्य नहीं है। ठीक है, वो हमेशा रहेगा। बस ये है कि अगर संयोग टूट जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई में आत्मा नष्ट नहीं होगा, उसका संयोग टूट जाएगा सत्व भूत गुण और सत्व के साथ भूत गुण और इंद्रियों के साथ। तो जब ये संयोग टूटेगा तब वो आत्मा नष्ट नहीं होगा, आत्मा अलग हो जाएगा, बस चेतनता नष्ट हो जाएगी उसकी। समझ में आ गया? दृष्टा, और वो दृष्टा भी है। दृष्टा है मतलब साक्षी है, वो जगत में होने वाली सभी क्रियाओं को वो देखता है, लेकिन देखते हुए भी वो निर्विकार रहता है, यानी राग और द्वेष से रहित होता है। तो फिर कहते हैं राग और द्वेष आता क्यों इंसान में? मन की वजह से, सत्व के कारण राग और द्वेष आता है, ऐसा आचार्य चक्रपाणी ने बोला। खैर इसमें आध्यात्मिक और भी कई चीज़ें बताई है, पर मुझे लग रहा है वो ओवरडोज हो जाएगा। अभी श्लोक को इतना ही रखते हैं, फिर से उच्चारण करती हूँ मैं। निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियैः चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे गुण संधि है, कोई मुझे बता सकता है कहाँ? परः तू आत्मा। तू आत्मा, ऊ का वर्ग किस में होता है? यण संधि। अगर पूर्व पद में है ना ई ऊ री और री, तो वो हमेशा पूर्व पद देखना है, बस पूर्व पद में ई ऊ। अभी हम इंद्रिय में होगा मैम, गुण इंद्रिय में। हाँ वेरी गुड, गुण प्लस इंद्रिय ही, तो ई यहाँ उत्तर पद में है, तो जब भी ई उत्तर पद में होगा वहीं गुण संधि लग जाएगी और ई का ए बन जाएगा गुणेन्द्रिय ही। आने लग गया थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी संधियों की। आगे चलते हैं, एक श्लोक और कर लेते हैं लास्ट, व्याख्या ज़्यादा थी आज के श्लोकों में। आगे कहते हैं वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं वायु पित्त और कफ उक्तः ये बताए गए हैं, कफः च उक्तः शारीरो दोष संग्रह, शरीर का दोष संग्रह बता दिया गया। अच्छा हाँ, तीसरा संग्रह ये था, हेतु संग्रह, द्रव्य संग्रह, और ये तीसरा दोष संग्रह आ गया।
तो ऐसे दोष संग्रह बता दिए गए शरीर के। तो अब यहाँ चक्रपाणी ने बोला कि वायु को सबसे पहले रखा, क्योंकि वायु सबसे आशुकारी स्वभाव वाला है, मतलब बहुत जल्दी बीमारियों को उत्पन्न कराता है। इसलिए दोष का जब भी नाम लेंगे तो सबसे पहले वायु, जब हम भी कभी बोलते तो ऐसे ही बोलते हैं ना, वात पित्त कफ। वायु के बाद जो दूसरा स्थान है आशुकारिता में, आशुकारिता मतलब जल्दी रोग उत्पन्न कराने में, वो पित्त का काम है। पित्त और जल्दी रोग उत्पन्न कराता है, मतलब वात के बाद लेकिन कफ से पहले। और कफ हमेशा धीरे रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि कफ का स्वभाव ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कफ कम रोग उत्पन्न करेगा, कफ भी बहुत सारे रोगों को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उत्पन्न करने की जो प्रोसेसिंग है वो धीरे होगी कफ की। तो आशुकारिता की दृष्टि से उन्होंने वात पित्त कफ ऐसा रख दिया। अब उन्होंने बोला मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तमेव च, और मानस जो दोष हैं उद्दिष्टो, पुनः अब मानस दोष उद्दिष्ट है बता दिए गए हैं, रज और तम, ये दो मानस दोष हैं। ठीक है, तो मानसिक कोई भी व्याधि होगी तो इन्हीं दो कारणों की वजह से होगी। रज अगर ज्यादा हो गया तो वातज हो सकती है, वो बीमारी वातज या पित्तज है ना। जैसे उन्माद, वातज पित्तज उन्माद है, तो रज गुण ज्यादा, मानसिक गुण रज गुण ज्यादा होगा उनमें होगी, और जिनका मन तम गुण प्रधान वाला होगा उनमें कफज उन्माद ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अब इन्होंने टीका में, बहुत लंबी चौड़ी टीका है इसकी चक्रपाणी की, ये मैं दिखाती हूँ स्क्रीन के ऊपर। इस टीका को मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि इसमें क्या बताया है। अब इसको ध्यान से सुनना। कल मेरे को परसों एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, संस्कृत पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अब मैं चक्रपाणी की एक बात बताती हूँ। चक्रपाणी क्या थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, वो खुद ही क्वेश्चन करते थे, खुद ही उसका आंसर देते थे। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि भाई कई जगह तो तुम 4 दोष बता रहे हो, रक्त को भी दोष मान रहे हैं ना। अभी आगे सेकेंड ईयर वाले पढ़ेंगे, आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी चौथा दोष माना है। तो अब यहाँ इन्होंने रेफरेंस दिए बहुत सारे, ये देखो नीचे बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। ये सुश्रुत ये है संग्रह इति, हाँ संग्रह वाली बात तो पूरी होगी। नीचे सूत्र अध्याय 24, ये वाला जो रेफरेंस है, इन्होंने बोला कि भाई 24वां अध्याय है, विधि शोणिति अध्याय है, अभी आगे आएगा, पढ़ोगे अभी सब लोग। तो वो अध्याय रक्त के ऊपर ही है। उसमें ये बताया कि रक्त की दुष्टि क्यों होती है, रक्त की दुष्टि से होने वाले रोग कौन कौन से, उनका उपचार कैसे कर सकते हैं। ऐसा अलग से अध्याय किसी और धातु की दुष्टि के लिए नहीं बताया, सिर्फ रक्त के लिए बताया। फिर इन्होंने गुल्म का रेफरेंस दिया, एक गुल्म चिकित्सा में इन्होंने एक श्लोक दिया था कि भाई रक्त निकाल दो, रक्त निकाल दो। अगर किसी और चीज से ठीक नहीं हो रहा गुल्म, तो एक काम करो तुम रक्त निकाल दो। रक्त निकाल दोगे तो अगर मूल ही नहीं रहेगा तो व्याधि ही नहीं पनपेगी, फिर तो रक्त का श्रावण कर दो। तो इन्होंने बोला कि बार बार आप रक्त की बात भी बोल रहे हो जगह जगह, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हो कि दोष 3 ही है। और आचार्य सुश्रुत ने तो साफ साफ ही कह दिया था कि शोणित चतुर्थई तैहि एतैहि, ये देखो तैहि एतैहि शोणित चतुर्थई, सुश्रुत सूत्र अध्याय 21 में बोली ये बात कि चौथा जो दोष है वो शोणित है। फिर इन्होंने यहाँ पे क्लियर की ये चीज कि चौथा दोष होता है या नहीं। अब खुद ही क्लियर की चक्रपाणी ने, उनके मन में खुद ही शंका आई, अब खुद ही क्लियर की कि अच्छा होता है या नहीं होता। तो ये जो पूरी संस्कृत है इसका सार मैं बताती हूँ। उन्होंने लिखा कि रक्त कभी भी स्वतंत्र रूप से दूषित नहीं करता। दोष संज्ञा हम तभी देंगे जब कोई चीज स्वतंत्र रूप खुद दूषित होके दूसरे को दूषित करे। हम यही बोलते हैं ना कि वात बढ़ गया और वात ने जाके रक्त को दूषित किया, मांस को दूषित किया, तो वो जाके दूषित कर रहे हैं। लेकिन रक्त कभी भी, जहां पे भी बात आई रक्त की दुष्टि की या रक्त की चिकित्सा की, तो वहां कोई दोष पहले दूषित हुआ, उसने रक्त को दूषित किया और फिर व्याधि हुई। तो कहते हैं फिर रक्त को इतना प्रधान क्यों बोला, क्योंकि कोई भी दोष दूसरी धातु को भी दूषित कर सकता था, तो तुम रक्त को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि रक्त पूरे शरीर में घूमता है हमारे, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो बीमारियों को ज़्यादा स्वरूप में उत्पन्न करा सके। इसलिए हमने रक्त से होने वाले रोगों को, उसकी दृष्टि को अलग से बताया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रक्त खुद ही दोष हो जाएगा, क्योंकि रक्त खुद ही दोष होता तो वो औरों को दूषित करता, जबकि वो तो खुद दूषित हो रहा है दोषों की वजह से। फिर इन्होंने सुश्रुत का भी एग्जाम्पल दिया कि भैया आप कहते हो कि आचार्य सुश्रुत तो बहुत महान थे, उन्होंने संहिता लिखी, वो तो कहते हैं चौथा दोष होता है। तो इन्होंने एक रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि आचार्य सुश्रुत ने ही अपने
एक दूसरे रेफरेंस में उन्होंने बोला था क्या बोला उन्होंने कि 3 ही दोष होते हैं। ये बात उन्होंने अपने एक दूसरे रेफरेंस में बोली। तेन वातादय एव तत्रापि दूषणात्मिकः। तो उनका कहने का मतलब ये था कि भाई जब दोष, हाँ ये रेफरेंस है वो सुश्रुत सूत्र अध्याय 21 का ही है ये वाला, वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतवो भवंती। तो उन्होंने कहा देह को पैदा करने वाले वात पित्त और कफ ये होते हैं। सुश्रुत ने भी ये बात बोली। तो उन्होंने कहा हो सकता है जो चौथा दोष बोला है सुश्रुत ने वो इसलिए बोला हो क्योंकि वो शल्य प्रधान ग्रंथ था, सर्जरी होती थी ना उसमें, तो रक्त उसमें साफ साफ दिखता था। तो रक्त के दोष जैसे व्रण हो गया तो उन्हें पता चलेगा कि भाई व्रण, रक्त में कफ दोष है, पित्त है या वात है, और रक्त पूरे शरीर में घूम रहा है तो उस व्रण को और ज़्यादा दूषित कर सकता है अगर रक्त में ज़्यादा दोष होगा तो इसलिए उन्होंने रक्त को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और इम्पोर्टेंस जब हम किसी चीज़ को देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कारण का उपचार हम कार्य के स्वरूप में कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती कारण है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम उसको कार्य के स्वरूप में बता दें कि भाई ये तो ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला कि वैसे तो वो दोष की वजह से हो रहा, मतलब वो व्याधि उत्पन्न कराने में कारण था, लेकिन हमने उसको एज अ कार्य डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये तो खुद ही दोष है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा व्याधियाँ उत्पन्न कराने की इसमें कैपेसिटी है। तो ये उन्होंने मतलब पूरी चीज़ को क्लियर किया कि चौथा दोष होता है या नहीं होता है। ये आज भी डिबेट का टॉपिक होता है कई जगह पे वैद्यों में कि भाई रक्त को चौथा दोष माना जाए या नहीं। लेकिन हाँ, अब मैं मेरी बात पे आती हूँ कि संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए। कहीं पे भी हिंदी में इसका मीनिंग नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हमें संस्कृत आएगी तो चक्रपाणि ने सिर्फ ये नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रखी हैं एक्सप्लेन करते टाइम, बहुत सारे प्रसंगों को। जैसे यहाँ पे उन्होंने कितने सारे रेफरेंस इकट्ठे कर दिए कि भाई वहाँ आपने बताया कि रक्त की बात बताई, वहाँ बताई, फिर वहाँ आपने 3 दोषों की बात बता दी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्णन किया। उनको क्या है, पूरे ग्रंथों का ज्ञान था और वो ऐसे कोरिलेट करके चीज़ों को बताते थे। तो अगर हमें संस्कृत आएगी तो हम डायरेक्टली इसको खुद पढ़ पाएंगे और खुद पढ़ के उसको समझ पाएंगे कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हम तो इतना दिमाग चला नहीं पाते कि अच्छा भाई उस चीज़ को यहाँ ऐसे ऐसे कोरिलेट कर दिया है ना। तो इस तरीके से अगर हमें लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो हम खुद उसको पढ़ के इंटरप्रेट कर पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। अब जरूरी नहीं कि मैंने ये बात सही बताई हो, क्या पता मैंने भी किसी चीज़ का मीनिंग गलत समझाओ, क्योंकि मैं भी भाषा में परफेक्ट तो नहीं हूँ। क्या पता आपको भाषा आ जाए और आप जो चीज़ मैंने गलत बताई हो उसको और अच्छे से समझ लो। तो आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, आयुर्वेद में कोई भी फिक्स चीज़ नहीं है। आयुर्वेद को आप हम जितना गहरा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा समझ पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिस में। ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं आज की क्लास। क्लियर हुआ सबको?